नाम है? मेरा यश यादव है। कहाँ के निवासी हैं? मैं सागर मकरोनिया रजाखेड़ी से निवास करता हूँ। और मेरी बहन की यहाँ शादी हुई थी झांसी हसारी में। और राहुल के साथ जो संबंध हुआ उस समय अच्छे लगे, अच्छे मेहमान थे। पता नहीं कौन सा जल्लाद उन पर चढ़ गया जिन्होंने ये हरकत की, इतनी घिनौनी हरकत की। मैं ग्वाल महासभा का युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं किसको क्या संदेश दूँ इस माध्यम से कि मेरी बहन के साथ ये घटना घटी है। आज उसको आग से जला दिया गया। मेरी तो पूरे भारत में पूरी बहनें हैं और ख़ास मेरी ही बहन को जला दिया। तो मैं तो इतनी शर्मिंदा से इस ग्वाल समाज में जो जिस व्यक्ति ने घटना करी है ये, उनकी माँ को उन्होंने सास ने जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित करती थी या उसका देवर प्रताड़ित करता था, और बाकी के उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने जो प्रताड़ना दी है, मैं तो ये चाहता हूँ, योगी से निवेदन करता हूँ, इस यूपी की शासन से कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और उस बच्ची जो आत्मा चली गई है उसको न्याय मिल जाए। इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी समाज के लोग हैं, लेकिन समाज के लोगों के 2020 में हुई थी और अभी बार बार उनकी जो डिमांड आती थी तो ये मम्मी हमको बताती थी कि भैया उनकी डिमांड आ रही है। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, आप दे दो। उन्होंने कही 5 लाख रुपए की एक एफडी है, उस एफडी को तोड़वा दो। तो इन्होंने कहा नहीं, वो बच्ची को सेफ रखेंगे, तुम्हें चाहिए 5 लाख रुपए हम देंगे, लेकिन आप आ जाओ गुवाहाटी से, फिर उसके बाद हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। और इसके बाद उन्होंने इस तरह की घटना की। उन्होंने मुँह से बोला, सौरभ नाम का जो व्यक्ति है उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी सोशल मीडिया पे। उसने साफ बोला कि यदि आपने अपनी बहन को ले जाओ, इसको ऐसा वैसा जो भी कहा हो, वो शब्द मैं नहीं अपनी ज़बान पर लाना चाहता हूँ। इसलिए ऐसे भेड़ियों को या ऐसे लोगों को योगी शासन या यूपी की शासन क्या कर रही है मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ, मेरे लिए तो न्याय मिल जाए। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? कल परसों की बात है, 17 तारीख की। 17 तारीख को शाम को 8 बजे हमारे पास फ़ोन गया कि आपकी बहन जल गई है। जब मालूम पड़ा कि इन लोगों ने जला दी, क्योंकि 2 घंटे पहले से मम्मी से बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी आप चिंता नहीं करो, हम लोग आ रहे हैं। वहाँ से मम्मी लोग 8 बजे 8:30 बजे निकले होंगे और यहाँ आने पर वो इस स्थिति में मिली कि वो पूरा उसका बॉडी पूरी जल चुकी थी। अब और जिसने जलाया हो वो ईश्वर जानता है या बच्ची जानती है। आपको क्या लगता है? मेरे को पूरी शंका उन्हीं भेड़ियों पे है। किनके ऊपर? कौन लोग शामिल हैं? उसमें उसका जो पति है गुवाहाटी में ज़रूर नौकरी कर रहा है, लेकिन फ़ोन से उसने जितनी प्रकार की प्रताड़ना दी उसकी सास ने और देवर और बाकी का जो जी नाम क्या है? सास का नाम तो याद नहीं मेरे को, लेकिन राहुल है। जैसे अब वो मेरा बहने हुए है तो नाम तो राहुल का है और छोटे वाले का गोलू नाम है और सौरभ उनका चाचा मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है, मैं नहीं जानता। इनने जो अपशब्द बोल के और मेरी बहन को जो प्रताड़ना दी है, आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है। ये घटना हुई थी तो आपने पुलिस को सूचना नहीं दी थी? सूचना आने पर यहाँ पे जैसे ही घटना घटी हम सुबह गए 2 बजे से लेके प्रेम नगर थाने में, वहाँ करीब 6 बज गए। साहब के आने के इंतज़ार में जैसे ही साहब आते हैं, साहब के पास हम लोग पेश हुए कि साहब हमारी घटना सुन लीजिएगा। साहब ने कहा अभी नहीं सुनेंगे, वो लड़का है गुवाहाटी में और आप जाओ, जब मर जाए तब आना। ये शब्द थे। तो मैंने उन साहब से बोला, टीआई साहब से, कि सर ऐसा मत बोलो भगवान के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही बहन है वो। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए। अब तो बहन वो वापस कर नहीं सकते किसी हालत में। आज कहाँ पे आए आप? आज हम झांसी में आए हैं, एसपी ऑफिस में आए हैं आवेदन देने। और इसके लिए यदि हमें इस प्रशासन के साथ लखनऊ तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि हम न्याय चाहते हैं। और यदि न्याय नहीं मिलती है तो हम योगी जी और मोदी जी को दोनों जन से निवेदन जैसे बनेगा वैसे करते रहेंगे न्याय के लिए।